परमेश्वर का नाम की महिमा हो। प्रभात मनन का सत्र 442 में आप सभी श्रोतागण को हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं एफएससी अध्याय 1 पद 16 और 17। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। कल हम इस बात को देख रहे थे कि संत पौलुस न केवल सेवा करने वाला एक व्यक्ति था, जबकि अत्यधिक प्रार्थना भी करने वाला था। विश्वासियों में भी कई ऐसे भक्त हैं जो बहुत समय तक प्रार्थना करते हैं। अपनी और अन्य विश्वासियों की आवश्यकताओं के लिए वे काफी समय तक प्रार्थना करते हैं। अच्छी बात है। प्रार्थना करने की उनकी रुचि को मैं सराहना चाहता हूं। पौलुस की भी कुछ प्रार्थनाएं इफिसी, फिलिपी, कुलोसी इत्यादि पत्रियों में हम देखते हैं। पौलुस की इन प्रार्थनाओं का मनन करते वक्त हमें यह बात समझ में आएगी कि आजकल की आम प्रार्थनाओं से पौलुस की प्रार्थनाएं बिल्कुल भिन्न थी। प्रार्थना की शैली में भिन्नता नहीं थी, पर प्रार्थना के विषयों में भिन्नता थी। पौलुस की प्रार्थनाओं में मुख्य विषय क्या था? इफिसी अध्याय 1 पद 17 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him। 3:19 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। एंड टू नो दैट द लव ऑफ क्राइस्ट विच सरपासेस नॉलेज, दैट यू मे बी फिल्ड अप टू ऑल द फुलनेस ऑफ गॉड। फिलिपी अध्याय 1 पद 9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। And this I pray that your love may abound still more and more in real knowledge and discernment। कुलूसी अध्याय 1 पद 9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। We have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding। पौलुस की इन सभी प्रार्थनाओं में देखा जाए तो प्रार्थना का मुख्य विषय एक ही है, विश्वासी लोग परमेश्वर की पहचान में बढ़े। बिलीवर्स में ग्रो इन द नॉलेज ऑफ गॉड। पौलुस की सभी प्रार्थनाओं में उनकी मुख्य मांग यही थी। पुराना नियम में देखा जाए तो मूसा भी, जिनसे ज्यादा शायद ही कोई और परमेश्वर को जानता था, यही प्रार्थना की। निर्गमन 33:13 में हम इस प्रकार मूसा प्रार्थना करते हुए पढ़ते हैं, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। लेट मी नो योर वेज दैट आई मे नो यू। बाइबल के विभिन्न भागों में कई भक्तगण यही प्रार्थना करते हुए हम देख सकते हैं। उन सभी भक्तों की सबसे बड़ी मनोकामना यह थी कि परमेश्वर को और भी अधिक जाने। क्यों इन सभी भक्तों ने यही विषय को ही अपना मुख्य प्रार्थना विषय समझा? प्रभु दया करे तो कल उस विषय की चर्चा हम जरूर करेंगे। श्रोतागण से मेरा अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण विषय का एक भी भाग को सुनना अपना भूले। कल पुनः मिलने तक आपसे विदा हो जाता हूं। जय मसीह की।